वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। अभी कुछ दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप सबने देखी होंगी। किस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ियों का भव्य स्वागत हो रहा था। कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से लगातार पुष्प वर्षा की जा रही थी, उनका पैर धुलाए जा रहे थे। पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर भी आपने देखी होगी। उन्होंने किस तरीके से कांवड़ियों के पैर धोए थे और उन पर पुष्प वर्षा करवाई थी। यही उत्तर प्रदेश में भी किया गया। पुलिस प्रशासन, डीजीपी हो या कोई भी अधिकारी, कांवड़ियों का भव्य स्वागत कर रहा था। और ये तस्वीरें देखकर पूरे देश के जो कांवड़िए थे और जो शिव भक्त थे वो गदगद हो रहे थे। लेकिन इसी बीच किसी को मिर्ची लग रही थी। जी हां, और वो कोई और नहीं, वो है असदुद्दीन ओवैसी। और उन्होंने इस बार ये बात बोल भी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर पुलिस प्रशासन कांवड़ियों का स्वागत कर सकता है, उनके पैरों पर मलहम लगा सकता है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा सकती है, तो फिर नमाजियों को नमाज पढ़ने की सड़क पर इजाजत क्यों नहीं दी जाती। जी हां, उन्होंने लुलु मॉल का भी जिक्र करते हुए कहा कि कुछ ही सेकंड की तो बात थी, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया गया। ये सारी बातें उन्होंने ट्विटर पर कही। जी हां, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पुलिस ने पंखुड़ियों की बौछार की, कांवड़ियों का झंडों से इस्तकबाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतहाई शफ़क़त से पेश आई। दिल्ली पुलिस ने लोहारों को हटाने की बात कही ताकि कांवड़िए नाराज ना हो जाएं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने यात्रा के रास्ते पर गोश्त पर पाबंदी लगा दी थी। उन्होंने आगे भी लिखा और कहा, यह रेवड़ी कल्चर नहीं है क्या? मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज भी अदा करें तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियां, हिरासती, तशद्दुद, एनएसए, यूएपीए, लिंचिंग, बुलडोजर और तोड़-फोड़ का सामना करना पड़ रहा है। ओवैसी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, कांवड़ियों के जज्बात इतने मुतजलजल हैं कि वे किसी मुसलमान पुलिस एहलकार का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भेदभाव क्यों? यकसानियत नहीं होनी चाहिए। एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। अब इसके बाद बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी ने ओवैसी को पर पलटवार करते हुए कहा। बीजेपी के विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने मोर्चा संभाला और ओवैसी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, पूछ रहे हैं कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा का पैसा कहां से आ रहा है। यह भी भला सवाल है। पैसा तो वहीं से आ रहा है जहां से हज यात्रियों और हज हाउसों के लिए आता था। पैसा वहीं से आ रहा है जहां से मुफ्त की रोजा इफ्तारी के लिए आता था। पैसा वहीं से आ रहा है जहां से मदरसों की इस्लामिक तालीम के लिए आता था। अब जैसे ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर भी लोग ओवैसी पर भड़क उठे और उन्होंने कहा, ओवैसी किस तरीके से कांवड़ियों पर सवाल उठा सकते हैं। उन्होंने ये कैसे कह दिया कि पुलिस प्रशासन कांवड़ियों के स्वागत में लगा हुआ है। अगर यह हुआ भी है तो वो सिर्फ साल में एक ही बार होता है। नमाज तो सड़क पर हर फ्राइडे को अदा की जाती है। ऐसी इजाजत क्यों दी जाए? क्यों ओवैसी ने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम करके जहर घोलने का काम किया? यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी यही बात कही कि ओवैसी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं और वही करते रहेंगे। वो सिर्फ अपनी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं। अब आप क्या कहना चाहते हैं इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।